हेलो बच्चों, आपका शिक्षा पॉइंट में स्वागत है। आज अपन क्लास 9 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लास 9 के अंदर अपने को बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बहुत डाउट आता है, तो जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं अपन सीरीज लेके आ रहे हैं। आज अपने पास चैप्टर है 10 चैप्टर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। ठीक है, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। एक चीज और जान लो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल जो चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है वो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है वो, या आपको बस ऐसे लगता है हार्ड है। देखिए यहाँ पे मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? विश्व में उपस्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। मान लो ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु है। ये वस्तु जो है इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और ये वाली जो वस्तु है ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। जैसे अपन की जो पृथ्वी है वो अपने को अपनी ओर खींच के रखती है, अपन जो है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। ये क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। एक उदाहरण हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अनुप्रयोग भी बताइए। ठीक है, ये आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो बहुत जगह यूज आता है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है। मान लीजिए कि कोई बीकर है मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी रस्सी से बांध कर कोई भी वस्तु इसके अंदर डुबो दी। ठीक है, तो ये वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है। जैसे मान लीजिए एक बीकर है मेरे पास में, ऊपर से मैं उसमें एक छोटी सी रस्सी बांध के उसके अंदर कोई भी वस्तु डुबो रहा हूँ, तो अपने को उस रस्सी के ऊपर एक अपोजिट बल फील होगा। जैसे अपने को जो पहले जो बल फील हो रहा था उसके अपोजिट एक बल फील होता है कि आप जैसे उसके अंदर डुबोते हो तो वो एकदम से बल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो रस्सी होती है वो थोड़ी सी कम लूज हो जाती है थोड़ी। ठीक है, जैसे आंशिक हो या पूर्ण हो तो ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल। ठीक है, ये वस्तु यहाँ आएगी तो यहाँ का जो तरल होगा वो क्या होगा? हट जाएगा। वो जो तरल होगा उसके भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कोई वस्तु इसमें डुबोई जाती है तो ये वस्तु के द्वारा यहाँ का जो पानी था उसको क्या कर दिया गया? हटाया गया, और इस पानी के द्वारा इस वस्तु पर कोई ना कोई एक अपोजिट बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यही अपना क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या आता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का अनुप्रयोग बहुत जगह यूज आता है। आर्किमिडीज का बहुत जगह अपन यूज करते हैं। फर्स्ट वाला है जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। ठीक है, जलयान जो होता है जो जल में चलता है उनकी जो डिजाइन बनाई जाती है उसमें भी अपन आर्किमिडीज के सिद्धांत का यूज करते हैं। सेकंड आ गया अपने दूध मापी। दूध मापी क्या होता है? जो दूध होता है उसकी गुणवत्ता को नापने के लिए अपन जिसका यूज करते हैं उससे क्या बोलते हैं? दूध मापी। जो दूध मापी होता है उसको नापने के लिए जो यूज लेते हैं वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। थर्ड है अपना हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव के घनत्व को नापने का काम करता है। जो भी द्रव होते हैं उनका जो घनत्व होता है उसको मापने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोमीटर करता है। ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हेलो बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है कि यदि कोई दो वस्तु है b दूरी पर स्थित है तो वहां पर अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लागू होगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? माना कि कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान के दो पिंड उपस्थित है। ठीक है, ये देखिए ये A और ये B। ठीक है, A और B दो पिंड है अपने पास है। इसका वजन जो है, इसका जो द्रव्यमान है, वजन नहीं बोल सकते उसको, द्रव्यमान बोलेंगे। इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। दो ही वस्तु जिनका द्रव्यमान कैपिटल एम और स्मॉल एम हो तथा वह B दूरी पर उपस्थित हो, इनकी दूरी अपन इसके केंद्र से नापेंगे। ठीक है, कोई दो वस्तु है उनका द्रव्यमान कैपिटल एम और स्मॉल एम हो और उनके बीच की दूरी d हो। ठीक है, तो इनके जो बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? F लगेगा। देखिए ये वस्तु यहाँ पे है, इसके द्वारा इस वस्तु पर कोई ना कोई आकर्षण बल लगाया जा रहा है, और इस वस्तु के द्वारा इस वस्तु के ऊपर कोई ना कोई आकर्षण बल लगाया जा रहा है। ये है सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो जो मेरा बल है वो दो चीजों पर काम करेगा। देखिए एक तो इनके द्रव्यमान
सबसे पहला जो मेरा बल होगा वो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर होगा, और सेकंड उनके बीच की दूरी के। ठीक है, दो चीजों पर निर्भर होगा। सबसे पहले निर्भर होता है इनके द्रव्यमानों के। देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए जो मेरा दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल है, बल मतलब F है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए दो चीजें होती है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती क्या होता है, यदि x के इक्वल में यदि y है तो ये होता है हमारा समानुपाती। यदि ऐसे है, ठीक है, तो ये है अपना व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यदि सामने सामने है तो समानुपाती, और अपॉन में है तो y यहाँ पे x के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, फर्स्ट चीज के लिए इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के, उनके जो बीच की जो दूरी है, ये देखिए दूरी जो है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मैंने क्या बोला, अपॉन में क्या लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। ये देखिए अपॉन में है तो उनके बीच में लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल से इसी को देख के बोला है मैंने, दो पिंडों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर सेकंड। देखिए अभी समीकरण मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूंगा, फर्स्ट और दो से। ठीक है, समीकरण एक और दो से मैं जब बात करूं, ये भी देखिए f के बराबर और ये भी f के बराबर, जो मेरा f होगा वो होगा मेरा m के समानुपाती है, और उनके बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, देखिए मेरे को हमेशा पता है मेरे को जो समानुपाती होता है उसको हटाना पड़ता है। यदि वो हटता है तो एक कोई ना कोई नियतांक लगता है। तो यहाँ पे नियतांक लगेगा अपने पास g, और ये पीछे वाला जो है वो a। ठीक है, तो दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल का फॉर्मूला ये रहा, G(mm)/d²। देखिए यहाँ पे जो G है वो क्या है हमारा गुरुत्वीय, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, ये G जो होता है वो होता है अपना सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, यहाँ पे मैं यदि कैपिटल G का फॉर्मूला निकालने का, देखिए कैपिटल G का फॉर्मूला निकालना है, एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ, G(m)/d²। यहाँ पे मेरे को कैपिटल G का फॉर्मूला चाहिए। ये देखिए ये अपॉन में उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, f(d²) अपॉन ये अगर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो जाए हमारा गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का फॉर्मूला। आज बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल G का मान क्या होता है और इसका SI मात्रक बताइए। देखिए अभी अपन ने यहाँ पे कैपिटल G का फॉर्मूला फाइंड किया था, फॉर्मूला तो अपने को फाइंड हो गया। अभी कैपिटल G का मान क्या होता है वो फाइंड करना, और इसका SI मात्रक क्या होता है वो फाइंड करना है। देखिए कैपिटल G का जो मान होता है, कैपिटल G इक्वल होता है अपने पास 6.673 × 10⁻⁻11, और यहाँ पे क्या लगेगी, अपनी यूनिट लगेगी। हमेशा याद रखें कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज अपन फाइंड कर रहे हैं, जैसे बल ज्ञात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट पीछे लगाते हैं अपन। जो बल की यूनिट होती है न्यूटन जो होती है वो अपन यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल G की यूनिट लगेगी, जो SI मात्रक जो होगा ना वो यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो मेरे को कैपिटल G का मात्रक निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूले से अपन इसका कैपिटल G का SI मात्रक निकाल सकते हैं आराम से। कैपिटल G का अपने पास फॉर्मूला फाइंड हुआ था f(d²)/M × स्मॉल m। ठीक है, ये अपने पास क्या फाइंड हुआ था, फॉर्मूला फाइंड हुआ था। देखिए कैपिटल G की यूनिट यहाँ निकालने का, यूनिट मात्रक। ठीक है, मात्रक यदि निकालने को फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। देखिए F क्या होता है मेरे पास, फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरे पास, न्यूटन कैपिटल N इनटू d²। d क्या होता है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हमेशा अपन किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो क्या आ जाएगी, मीटर² हो जाएगी। और कैपिटल M कोई भी वस्तु थी, देखिए ये बड़ी सी वस्तु थी और ये स्मॉल वस्तु थी, इन दोनों का जो वजन होगा वो अपन किस में नापेंगे, जो द्रव्यमान होगा वो किस में नापेंगे अपन, kg। इसका जो द्रव्यमान होगा वो भी kg में नापेंगे, और इसका जो द्रव्यमान होगा वो भी किस में नापेंगे बच्चों, kg में नापेंगे। तो कैपिटल G की यूनिट क्या आ जाएगी,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये होती है अपने पास कैपिटल जी की यूनिट, मतलब कि मात्रक। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का जो मान होता है वो क्या होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताइए। अभी अपन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो होता है वो अपने का काम आता है, उसका क्या क्या महत्व है वो अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है अपना हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। ठीक है, पृथ्वी अपने को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो पृथ्वी अपने को बांधे हुए रखती है, तो ये अपने सार्वत्रिक नियम के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, इसके चारों ओर चंद्रमा की जो गति है उसको भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है वो। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ऑब्वियसली पता है सूर्य जो होता है वो स्टेबल रहता है और जो ग्रह होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है बच्चों, समुद्र के अंदर आने वाले बड़ी बड़ी जो लहरें उठती हैं उनको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। वो जो होती है उन्हें चंद्रमा तथा सूर्य की जो पोजीशन होती है उनके कारण होती है। ठीक है, ये हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र प्रयोग कीजिए। अपने पास दो चीजें होती है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। कैपिटल जी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अभी स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी जो है वो होता है अपने पास गुरुत्वीय नियतांक या फिर सार्वत्रिक नियतांक भी बोल सकता हूँ। स्मॉल जी जो होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है, देखिए मैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जो दो वस्तुओं के आपस में एक दूसरे पर जो बल लगता है उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, मैं जानता हूं गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, गति का जो द्वितीय नियम है वो उससे अपने को जो गणितीय गणना करता है उससे अपने को एक फॉर्मूला फाइंड होता है F = ma। ठीक है, F = ma होता है। यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है तो A क्या हो जाएगा g, तो F क्या हो जाएगा अपने पास m जी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पुट करूंगा मैं, F की जगह। देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड की वैल्यू कितनी है mg। f की जगह क्या रख सकता हूँ मैं mg, यहाँ मैं mg रखूंगा, ये लीजिए mg। ठीक है, इजिकल क्या हो जाएगा g m/v²। देखिए m स्मॉल m इधर भी स्मॉल m इधर ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और स्मॉल g का जो अपने पास सूत्र फाइंड होगा वो क्या आ जाएगा gm/d²। देखिए स्मॉल m कट गया और ये बस कैपिटल M बच गया। तो ये होता है अपना गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसका फॉर्मूला। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। ठीक है, अभी गुरुत्वीय जो त्वरण था उसका फॉर्मूला फाइंड किया था अपन ने। अभी क्या फाइंड करेंगे, इसके मान क्या होता है वो बताना मेरे को और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखो जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका होता है 9.8 और यहाँ पे आएगी अपनी यूनिट। ठीक है, देखिए यूनिट क्या होता है अपने पास में मात्रक। ठीक है, मात्रक निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल g = gm/d²। ठीक है, इन सब की मैं यदि यहाँ पे यूनिट पुट कर दूं तो मेरे पास स्मॉल g की यूनिट फाइंड हो जाएगी। स्मॉल g की यूनिट क्या आगे देखिए बच्चों, कैपिटल G की अपन ने निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इनटू m क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसका भी किस में आएगा, केजी में आएगा, अपॉन d स्क्वायर। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में अपना रह गया था कि जो d होता है डिस्टेंस जो होती है उसको मैं r भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कैपिटल G का फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बहुत जगह r लिख रखा है तो d की जगह हमने r लिख लिया है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और d डिस्टेंस अपन किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो ये लीजिए मीटर से, देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया और केजी से मेरा 1 केजी कैंसिल आउट हो गया। G क्या आ गया न्यूटन अपॉन केजी। देखिए न्यूटन क्या होता है, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिए F = ma। इस फॉर्मूले को याद रखने के ट्रिक है अपने पास में। F फादर = माँ,
ठीक है। देखिए एफ क्या होता है न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू होता है मास, मास की होती है केजी, और एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है उसका होता है अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन की जगह ये वाली यूनिट पुट कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू न्यूटन की जगह पुट करूंगा। देखिए न्यूटन इज इक्वल टू केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी, ठीक है। देखिए अपॉन में केजी ये है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा, केजी से केजी मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्मॉल जी की जो यूनिट होगी वो मेरे पास फाइंड हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले को लेके चल रही है और ये अपने पास पाउंड में हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में स्मॉल जी की यूनिट फाइंड होगी, तो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखें, जी जो है वो एक तरह से त्वरण ही है, एक तरह से त्वरण ही है, तो जो त्वरण की यूनिट होती है वो एक स्मॉल जी की यूनिट होगी। तो क्या त्वरण की जो यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण की भी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का जो मान होता है वो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए द्रव्यमान इधर लिखा है, भार इधर लिखा है, इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु में द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का परिणाम द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसमें छोटे छोटे कट के मतलब कि इसमें कुल 10 अणु है, ठीक है, तो ये होता है इसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए इसमें 10 अणु है, तो इसको मैं यहाँ रखूं, भले कहीं भी लेके चला जाऊं, पृथ्वी से मैं चंद्रमा पर भी ले जाऊं तो इसके अंदर 10 अणु थे तो वो 10 ही रहेंगे, ठीक है। ये होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो हमेशा स्थिर रहता है, द्रव्यमान जो होता है ना वो हमेशा स्थिर ही रहता है। लेकिन फिर आ जाता है भार, किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। भार मतलब वजन, वजन जो होता है वो पृथ्वी के द्वारा अपने ऊपर लगने वाले आकर्षण बल को अपन भार कहते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ये द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है, बट जो भार होता है वो हमारा स्थिर नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, पृथ्वी पर हूँ, मेरा वजन अलग होगा, मैं यदि चंद्रमा पर चला गया तो मेरा वजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भार विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि है और जो भार होता है वो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है अपना द्रव्यमान का मात्रक हमेशा केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है, और भार जो होता है उसको अपन या तो न्यूटन में भी नाप सकता हूँ या फिर किलोग्राम में भी नाप सकता हूँ। न्यूटन में ही नापते हैं वैसे, भार जो होता है उसको अपन न्यूटन में भी नाप सकते हैं। न्यूटन मतलब जो जितना फोर्स होता है वो भी उसमें भी नाप सकता हूँ, उसकी मात्रा न्यूटन भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार का सूत्र परिकलन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका वजन पृथ्वी पर कोई भी है, ठीक है, तो आप यदि चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका वजन क्या हो जाता है, जो भार क्या होता है वो अपन यहाँ परिकलन कीजिए करना है, ठीक है। चंद्रमा पर भार का सूत्र परिकलन करना है मेरे को। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो होता है इसका फॉर्मूला, वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होता है वो 1/6 मल्टीप्लाई पृथ्वी पर वस्तु के भार के बराबर होता है। तो ये होता है अपने पास वस्तु का चंद्रमा पर भार का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास देखिए पृथ्वी पर वस्तु का भार दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा वेट ऑफ मून, ठीक है, 1/6, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ E, ठीक है, ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, ठीक है। Wm = 1/6 into We। We मेरे पास कितना दे रखा है 60 kg, ये लीजिए 60 kg, ठीक है। 60 से 6 से 60 कट गया कितना 10, तो Wm कितना आ जाएगा 10 kg। देखिए मैंने क्या समझा कि मेरा यदि यहाँ पे वजन 60 kg है, पृथ्वी के ऊपर मेरा जो वजन है 60 kg है, तो मैं चंद्रमा पर जाऊंगा तो मेरा वजन ओनली पर कितना रह जाएगा 10 kg रह जाएगा। बट याद रखें द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि मान लो कि मेरा मून के ऊपर वजन जो है वो 10 kg है, तो ये यदि मेरे को निकालना है We यदि निकालना है, ठीक है, तो 6 इधर अपॉन में उतर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए, ठीक, और We क्या आ जाएगा 6 into 10 kg। ये देखिए वापस Wm की वैल्यू मैंने पुट कर ली, ठीक है। We कितना आ जाएगा 60 kg। तो अपन ने क्या देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो अपना चंद्रमा पर भार निकालने का और ये है अपना पृथ्वी पर भार निकालने का सूत्र। इसी के साथ में अपना
चैप्टर 10 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके कुछ न कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।